चारमीनार होटल्स एंड कैटरर्स। हमारे यहाँ 35 मेंबर्स से लेकर 10,000 मेंबर्स तक का पकवान कैटरिंग पर लिया जाता है। हैदराबादी डिशेस, मुगलाई, अरेबियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और नॉन वेज डिशेस। प्रोप्राइटर यासीन साहब लेकर आए हैं 35, 50, 70 या 100 मेंबर्स के लिए चिकन, मटन, वेज बिरयानी और बगारे खाने की हांडी। और मीठे में हम 4440। हमारा पता है चारमीनार होटल्स एंड कैटरर्स, बिसाइड खुबा मोबाइल्स, बीबी बाजार एक्स रोड, मोगलपुरा, चारमीनार, हैदराबाद। MG फर्नीचर, तालाब कट्टा, मेन रोड, भवानी नगर, हैदराबाद। हमारे यहाँ शादियों के लिए बेहतरीन पैकेजेस दस्तयाब है। 35,999 रुपए में मुकम्मल जहेज का सामान दस्तयाब है। ओन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोप्राइटर मोहम्मद अमजद और मोहम्मद मुजाहिद। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, RH9 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल में आपका इस्तकबाल है। तो नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने हस्ती एक्ट्रेस, जिन्होंने बॉलीवुड, टॉलीवुड और हैदराबादी मूवीज़ में भी अपना काफ़ी नाम कमाया है। हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे, हमसे बातचीत भी करेंगे, जिनका नाम है प्रियंशा डुबे जी। इस जर्नी के बारे में बताइए कुछ आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन के लिए। और सबसे पहले तो मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं RH9 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और जो हमारे चेयरमैन अब्दुल रशीद, उनका, और जो हमारे डायरेक्टर SK मसीह, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ यहाँ इन्विटेशन के लिए। और माशाल्लाह आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो जर्नी तो मेरी बेसिकली मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं वहाँ पे स्टडी कर रही थी अपनी इंजीनियरिंग की। उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश का कंपटीशन था मिस मध्य प्रदेश, उसमें पार्टिसिपेट किया था 2014 में। तो मुझे उसमें मैंने विन किया, मुझे क्राउनिंग मोमेंट था मिस मध्य प्रदेश का 2014। देन मेरी जर्नी जो इस इंडस्ट्री के लिए स्टार्ट हुई, मॉडलिंग से एक्टिंग के लिए जो कन्वर्जन हुआ, और फिर वहाँ से मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो हैदराबाद में रहते हैं, तो मेरी फैमिली को मालूम था कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है इस फील्ड में। तो वहाँ से फिर मेरे भैया, उस टाइम में बाहुबली मूवी आई हुई थी, तो बाहुबली मूवी से बहुत क्रेज़ हो गया था साउथ इंडस्ट्री का। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना आप यहाँ हैदराबाद में आके ट्राई करते हो। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है रमा नायडू फिल्म स्कूल, वहाँ से मैंने एक्टिंग कोर्स किया। और कोर्स करते से ही मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मुझे सबसे पहले मूवी नेने राजू नेने मंत्री मिली, जिसके जो काफ़ी हिट रही, और जिसके डायरेक्टर थे तेजा, तेलुगु में उनका काफ़ी नाम है। और उसमें जो मेन लीड हीरो थे वो थे राणा दग्गुबट्टी। और मेरा जो पहला जो सीन था वो आशुतोष राणा के साथ में था। तो हमारे बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं आशुतोष राणा सर, और उन्होंने मतलब मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरा ये पहला सीन है या मैं बहुत बड़े सीनियर एक्टर उनके सामने परफॉर्म कर रही हूँ। उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल मुझे फील कराया, वो सीन काफ़ी अच्छा रहा। उससे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फर्स्ट मूवी थी नेने राजू नेने मंत्री। नेने राजू नेने मंत्री के सेट पे ही मुझे दूसरी मूवी का ऑफर आ गया था। वो तेलुगु की थी अम्मा गार इल्लू, और उसको हिंदी में बोलते हैं नानी माँ का घर। तो उसके जो हीरो हैं नागाशौर्य, उनके साथ में मैंने काम किया। ऐसे करते करते मेरी मतलब कंटिन्यू मुझे एक के बाद तेलुगु मूवीज़ ऑफ़र होते गए, और इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। दैट्स इट। जैसा कि मैंने आपकी और भी मूवीज देखे हैं, एक सुपरहिट मूवी बाहुबली, उसके तमाम जो एक्टर एक्ट्रेसेस जितने भी हैं, आपने उनके साथ भी काम किया है। एक्चुअली अज़म ऐसी बात नहीं है, मैंने काम सारे एक्टर्स के साथ नहीं, बट आप ये बोल सकते हैं कि जो लीड एक्टर्स थे, जैसे कि हीरो प्रभास हो गए, और जो उसमें सेकंड लीड में थे राणा, वो हो गए, और जो उनकी मदर का रोल करी थी रम्या कृष्णन मैम, उनके साथ में काम किया हुआ है। रम्या मैम के साथ में मैंने एक ऐड किया था चेन्नई शॉपिंग मॉल के लिए, और जो हमारे हीरो थे राणा, उनके साथ में मैंने नेने राजू नेने मंत्री की थी, और उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से ये मूवी थी, और उन्हीं के इंस्टीट्यूट से मैंने एक्टिंग कोर्स किया हुआ है। और एक्चुअली ऐसा था मन में कि मुझे तेलुगु इंडस्ट्री में जो इतनी हिट मूवी थी बाहुबली, उसके जो एक्टर्स हैं सबके साथ में काम करने को मिले। तो बीच में मुझे ऑफर आया था राधे श्याम के लिए। राधे श्याम में सीन था जिसमें
में मुझे ये ऑफ़र हुआ कि आपका जो सीन है, सीक्वेंस है, तो प्रभास के कॉम्बिनेशन में है। तो मैंने बोला क्यों ना ये मतलब जो अपॉर्चुनिटी है इसको मिस नहीं कर सकती मैं। मुझे बाहुबली के सारे एक्टर्स के साथ में काम करना है, तो फॉर्चुनेटली मेरा वो भी ड्रीम फुलफिल हो गया एंड आई होप मुझे फ्यूचर में भी उनके साथ में काम करने को मिले। तो हाँ, आप बोल सकते हो बाहुबली के सारे एक्टर्स के साथ में मैंने काम किया हुआ है। हैदराबादी मूवीज में भी काफी आपको देखा है, गुल्लू दादा, अकबर बिन तबर, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। तो आपका हैदराबादी मूवीज में इन्वॉल्वमेंट कैसा रहा, कैसा हो? एक्चुअली जब मैं हैदराबाद आई थी, तो जब मैं टॉलीवुड में इन्वॉल्वमेंट था मेरा, टॉलीवुड मूवीज़ में काम कर रही हूँ मैं जैसे, तो मुझे वहाँ पे तेलुगु सीख रही थी मैं। जब मैं काम कर रही थी तो तेलुगु लैंग्वेज मैं धीरे धीरे सीख रही थी, बट मेरा जो मदर टंग है वो हिंदी है। तो जैसे जो लोगों से मैं बात करती थी, जैसे मेरे मैनेजर हो गए, उन लोगों को ये मालूम है कि मैं हिंदी लैंग्वेज है मेरी मदर टंग और मुझे हिंदी में काफ़ी अच्छा कमांड है। तो ऐसे ही बीच में मूवी के लिए ऑडिशंस हो रहे थे, तो जो पहली मूवी मैंने की थी जिसमें गुल्लू दादा भी हैं और रोमी द हीरो मूवी है उसका नाम, और उसके जो हीरो है मुदस्सिर है, तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि ऐसे ऐसे हम एक हिंदी मूवी बना रहे हैं और आप हिंदी लैंग्वेज बोलते हो, आप तेलुगु मूवीज़ कर रहे हो, आप करोगे। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट लगी, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट उस मूवी के थ्रू हुआ था। जब मैं सेट पे शूट कर रही थी मूवी के रिगार्डिंग, उस टाइम पे जो मेरी मूवी है माँ का लाडला, उसके जो हीरो और डायरेक्टर है फारूक खान, वो आए थे और उन्होंने मुझे वहीं पे दूसरी मूवी के लिए भी सिलेक्ट कर लिया। तो बाय चांस की बात हुई कि मैं शूट पहले रोमी मूवी की कर रही थी और मूवी जो रिलीज़ हुई पहले वो माँ का लाडला हुई, तो इसलिए लोग मुझे माँ का लाडला से ज़्यादा जानते हैं, और जबकि रोमी मैंने पहले की थी जी। तो उसमें वैसे दोनों में ही गुल्लू दादा हैं, तबर हैं, और तबर माँ का लाडला में हैं, और जो गुल्लू दादा हैं वो अपने रोमी पिक्चर में भी हैं और इसमें भी हैं अपने माँ का लाडला में। तो ये दोनों मूवीज़ मेरी हैदराबादी मूवीज़ थी। उसके साथ साथ जो उसके बाद जो मैंने मूवी करी वो 50-50 मूवी करी, जिसके लीड हैं हीरो हमारे सलीम फेकू, जिनका नाम है काफ़ी, और सलीम फेकू सर के साथ में काम किया। मैंने काफ़ी एक्टर्स के साथ में काम किया हुआ है हैदराबाद के, मतलब जो भी एक्टर्स है जिनका भी नाम है सबके साथ में काम किया हुआ है। और हैदराबाद में मुझे इतना प्यार मिला, हैदराबादी इंडस्ट्री में इतना प्यार मिला, बहुत अच्छा लगता है। ये जो एक लैंग्वेज है, जो एक्सेंट है, थोड़ा कॉमेडी एक्सेंट है, तो और अभी मेरी वेब सीरीज़ भी चल रही है। रिसेंटली खट्टा मीठा वेब सीरीज़ की है मैंने, जो हमारे एक्टर है अकबर बिन तबर, उनके साथ में किया है। बहुत कॉमेडी सीरीज़ है, देखिएगा आप लोग भी। तो इस तरीके से मेरे हैदराबादी मूवीज़ में इन्वॉल्वमेंट हुआ। और उसके बाद बाय चांस होता है ऐसा, जैसे तेलुगु मूवी करी तो एक के बाद ऑन सेट्स ही मुझे ऑफर्स आ गए। इसी तरीके से हैदराबादी मूवीज़ में भी हुआ कि एक मूवी करी, दूसरी मूवी करी, उसके साथ साथ ही मुझे दूसरे ऑफर्स भी आ गए। तो ऐसे ही अभी कंटिन्यू सफ़र चल रहा है। देखिए, आप लोगों का प्यार रहेगा और सब लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऐसी ही और मूवीज़ और काम करते रहेंगे। जैसा कि आपने तेलुगु मूवीज में भी काम किया है, तो आपको ऐसा कोई आपका पसंदीदा डायलॉग जो आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे? वैसे मुझे तेलुगु आती है, तेलुगु में हम बात कर सकते हैं। तो मुझसे पूछ सकते हो एम చేస్తున్నారు ఏంటి, मैं बोलूँगी ఏం లేదు నేను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను, చాలా చాలా स्मार्ट एंकरతోనే మాట్లాడతాను అది। ये थोड़ा तेलुगु में बात कर सकती हूँ मैं। एंड डायलॉग की अगर बात की जाए तो मुझे भी रिसेंटली पुष्पा मूवी काफ़ी अच्छी लगी, तो उसका एक डायलॉग है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है और आई गेस तुम्हें भी पता होगा। तो दैट इज़ कि పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటున్నావా, ఫైర్ నేను ఫైర్, అది चालू अंते। इतनी ही आती है तेलुगु मुझे। तो एक हैदराबादी डायलॉग भी हो जाए। हैदराबादी में क्या बोलना जी, मैं सोच रही हूँ क्या बोलना, क्या तो भी बोलना है हैदराबादी में। तुम इच बोलो क्या बोलना है हैदराबादी में। अरे ये तो आपने खुद हैदराबाद लैंग्वेज यूज करी। ये हैदराबादी बोल रही हूँ मैं जी। चलो, तो इसी बात पे मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तारीफ कर देती हूँ हैदराबादी में। क्या जी आप लोग क्या दिख रहे, वाह 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 वाह। तो सुनो आप लोग आज के आज ये RH9 न्यूज़ चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर लो।
क्या है, इसको सब्सक्राइब करें तो हम जैसे एक्टरा देखने को मिलते जी आपको। क्या तो भी मौत दिख रहे हैं आप लोग, वाह भैया वाह। तो करे कि नहीं करे सब्सक्राइब, आई थोड़ा गुल्लू दादा का स्टाइल भी आ गया। तो देखा नाज़रीन आपने, एक अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे एक्टर की पहचान यही होती है कि वो अपने वक्त के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। ये इनकी यही आदत है, थोड़ा ज़्यादा बोल जाते, कुछ भी नको समझो। आपकी अपकमिंग मूवीज जो वेब सीरीज है जो आने वाली है, आप हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अब मेरी जो अपकमिंग मूवीज़ हैं शूट हो गई है, प्री प्रोडक्शन में और पोस्ट प्रोडक्शन में वर्क चल रहा है। तो जैसे कि मेरी मूवी है 50-50 सलीम फेकू सर के साथ है, वो बहुत जल्द आने वाली है। मैंने एक मूवी करी हुई है 1.25 क्विंटल का हीरो, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, वो भी ऑन फ्लोर है, उसका भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। एंड जो अभी मेरी सीरीज़ चल रही है खट्टा मीठा, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है जिसका सीज़न 1 आ चुका है, सीज़न 2 आने वाला है। तो आप लोग उसको देखिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट करती रहती हूँ, तो आप देख सकते हैं। और 1-2 मेरी जो तेलुगु मूवीज़ हैं उनका भी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली हैं। मैं पहले से उनका रिवील नहीं करूँगी क्योंकि ये सब थोड़ा प्राइवेट होता है एंड वी कांट डिस्क्लोज। सो मेरे आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड मैं अभी बॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी प्लान कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी जाके सीरीज़ देखिएगा खट्टा मीठा जो ऑन फ्लोर है, यूट्यूब पे आ रही है। जी हाँ नाज़रीन, ज़रूर देखिएगा खट्टा मीठा सीरीज। आप एक इंजीनियर भी है, तो आप इंजीनियर होते हुए भी ये फिल्म लाइन कैसे चुनी? जी हाँ, मैं इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी 2015 में और अभी मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ। और मुझे पढ़ाई करना और एजुकेशन से जुड़े रहना बहुत पसंद है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इस इंडस्ट्री में आना या नहीं आना या इस इंडस्ट्री में काम करना। देखो, ये तो दिल की बात है, पैशन की बात है। जिसका मन है वो कितना ही बड़ा एजुकेटेड क्यों ना हो। जो हमारे अमिताभ बच्चन है, उनको डॉक्टरेट की पदवी मिली हुई है और वो भी आई गेस इंजीनियर थे। और बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि पढ़ा लिखा हो इंसान या पढ़ा लिखा ना हो, उसके दिल में एक प्यार होना चाहिए अपने काम के प्रति और पैशन होना चाहिए। मुझे पैशन और जो मेरा प्यार और मेरा जो लगाव है, मुझे एक्टिंग फील्ड से, एक्टिंग करके मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। बीइंग इंजीनियर भी मैं अपना बहुत अच्छा काम कर रही थी, मैंने बीच में जॉब भी किया और मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती थी। बट मेरा जो दिल है, मुझे जो मन करता है करने के लिए, मैं जिस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, हमेशा इंसान कभी भी काम करता है तो ये होता है यार हम अर्न कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन जब आप काम करते हुए खुश हैं, जब मैं सेट पे जाती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मुझे अगर आप 24/7 भी काम करवाओगे तो मुझे कुछ थकान नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप दिल से काम नहीं करते हैं तो आप ऑफिस में 1 घंटे काम करके भी थक जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आपका दिल है तो आपको वही करना चाहिए। एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ाई कर भी रही हूँ और एजुकेशन इंसान को अच्छा बनाती है। एजुकेशन आपको सही और गलत की पहचान कराती है। तो पढ़ाई तो हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे वो एक्टर हो या ना एक्टर हो या एक्टिंग फील्ड में भी आना चाहता हो। जो आगे लड़के लड़कियां इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, मैंने एक्टिंग के रिगार्डिंग भी पढ़ाई करी। बिकॉज अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसको पूरा स्टडी करके आना चाहिए। क्योंकि जब डायलॉग्स आते हैं, जब स्क्रीन प्ले की बात आती है, जब सीन्स की बात आती है, तो ये भी एक साइंस है। जब कैमरा एंगल फिक्स होता है तो जो कैमरामैन होते हैं वो भी पूरी टेक्निकल टर्म्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस फील्ड में नहीं करना। पढ़े लिखे हैं तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर आप इतनी स्टडी नहीं करी है तब भी आप, अगर आपका दिल है तो आप वो सीख सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियांशा दुबे। RH9 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल बहुत कम समय में काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो आप लोग भी उसको लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। जिसके चेयरमैन हैं अब्दुल रशीद और डायरेक्टर हैं SK मसीह। और हाँ, नेक्स्ट अपडेट के लिए, न्यूज़ अपडेट्स के लिए और भी काफ़ी शोज़ और एंटरटेनमेंट अपडेट्स आने वाली है। उसके लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए। थैंक यू सो मच। ये थे प्रियंशा दुबे जी, हैदराबाद की सुपरस्टार हीरोइन
जिन्होंने अपनी प्यारी प्यारी बातों से आपको काफी मोटिवेट किया। जो नए मॉडलिंग का शौक रखते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो सुनिए, काफी मोटिवेट होंगे आप इनके बातों से। और आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हम अगले एपिसोड में आपको एक और सेलिब्रिटी से रूबरू करवाएंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।